ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध में प्रथम प्रकरण कृष्ण जन्म लीला प्रकरण जो हमारा 32वां प्रकरण है, उसमें हम लोग चतुर्थ अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें जो कंस है वो कारागार में जाकर और वसुदेव जी से जो कन्या को लेकर आए हैं वसुदेव जी, उसको बलपूर्वक छीन लेता है अपने हाथ से और उनको जो है दोनों पैर पकड़ के उनके जब शिला के ऊपर वो पटकना चाहता है तो बड़ी अद्भुत घटना होती है कि वो जो कन्या है वो उसके हाथ से छूटकर आकाश में जाकर अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकटित होती हैं और साथ ही साथ कंस के सर के ऊपर एक लात भी मारती हैं, जिससे उसका सर चकरा जाता है, वो बैठ जाता है नीचे। फिर ऊपर आकाश से ध्वनि सुनाई देती है उसको, तब वो ऊपर की ओर देखता है तो वहां पर उसको अष्टभुजा देवी के दर्शन होते हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे ये देवकी जो है ये तो साधारण मानवी है, साधारण स्त्री है और इससे एक देवी का जन्म हो गया, बड़ा आश्चर्य है। तो ये देवी तो मुझे छोड़ेगी नहीं अब, क्योंकि मैंने इसके माता पिता को बड़ा कष्ट दिया है इस प्रकार से। और देवी ने वहां पर जाकर कह दिया है कि तेरे को मारने वाला तो पैदा हो चुका है अन्यत्र किसी और स्थान पर। ये नहीं कहा देवी ने कि वो यहां पैदा होकर कहीं गया है। देवी ने कहा कि हे मूर्ख, वो तो कहीं पैदा हो चुका है निश्चित रूप से, तेरा अंतकृत जो तेरा अंत करने वाला है। अब देवी के वचनों पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो यहां पर दो शब्द जो आए हैं, 12वें श्लोक में आया था जातः और एक पहले आया था अनुजा। तो अनुजा मतलब अनुजा कौन है? देवी। तो ये जो देवी हैं ये यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं, तभी इनको अनुजा कहा गया था। और यहां पर इस अध्याय में जातः शब्द कहा करता मतलब उनका जन्म हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि कृष्ण का जन्म योग माया से पहले हुआ था। कृष्ण का जन्म योग माया से पहले हो चुका था, ये बिल्कुल स्पष्ट बात हो गई। अब जब योग माया ने इस प्रकार से कहा तो कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने अपनी सुरक्षा में कोई कमी तो रखी नहीं थी, फिर ये बालक कैसे पैदा हो गया कहीं और, क्योंकि दोनों तो जेल में ही हैं, कहीं गए तो नहीं थे। इस स्थिति में कहां और कैसे पैदा हुआ, लेकिन बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि देवी कह रही हैं। अब गर्गाचार्य ने भी जो है ये बात कही 8वें अध्याय में 8वें श्लोक में, इसी स्कंद के गर्गाचार्य ने कहा कि कंस ऐसा मानता है, वसुदेव जी से नंद बाबा से कहते हैं कि कंस ऐसा मानता है देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुम अर्हति, कि देवकी की जो अष्टम गर्भ है वो स्त्री नहीं हो सकती। देवकी का अष्टम गर्भ स्त्री नहीं हो सकता। अर्थात कंस को भरोसा है कि कोई पुत्र है, कोई लड़का है, कोई बालक ही है, वो पुरुष है जो कहीं और जन्म हो गया है।
तो इसमें अवश्य ही कहीं कोई रहस्य छिपा हुआ है। तो इस प्रकार मुझे खोज करना चाहिए कि वो कौन है, कहाँ है। इसलिए बड़ा आश्चर्य हुआ उसको, और सोचता है कि देवकी वसुदेव को कारागार में रखने का क्या लाभ हुआ, इसलिए उनको छोड़ दिया उसने। और फिर बड़े विनम्र भाव से कहता है, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे बहनोई, मैं बड़ा पापी हूं, राक्षस की तरह तुम्हारे दोनों सब बच्चों को खा गया मैं। तो इस प्रकार से जो है 15, 16 और 17 इन 3 श्लोकों में कंस अपना प्रायश्चित कर रहा है। ये केवल दिखाने वाला प्रायश्चित है, अंदर से नहीं है। ये केवल दिखा रहा है ग्लानि, अपने दुख की झूठी अभिव्यक्ति कर रहा है। दुखी नहीं है लेकिन अभिव्यक्त कर रहा है, इसमें भी उसका कोई स्वार्थ ही निहित है। तो 17वें श्लोक में अब हम प्रवेश करते हैं। यहां पर कह रहा है अपना ही तिरस्कार करते हुए, देवम अप्यनृतम भक्ति न मर्त्या एव केवलम यद विश्वम भादहम पाप स्वसुर निरहतवान शिशून। यहां कहता है केवलम मर्त्या, केवल मनुष्य ही नहीं, एव ही माने ही, न माने नहीं, केवल मनुष्य नहीं, देवम अपि, जो देवता हैं वे भी अनृतम भक्ति, झूठ बोलते हैं, क्योंकि आकाशवाणी जो है वो झूठी साबित हो गई। और यत माने जिन पर विश्वम्भात, मैंने विश्वास किया आकाशवाणी के ऊपर, तो अहम पापः, मुझ पापी ने उस पर विश्वास करके स्वसुर शिशून निहतवान, अपने बहन के जो शिशु थे, जो बच्चे थे, उनको मार दिया मैंने। निश्चित रूप से जो देवता हैं इनका भी दिमाग जो है उल्टा हो गया है, तो इस प्रकार से भी झूठ बोलने लगे हैं। और ये बड़े आश्चर्य की बात है, पहले तो मनुष्य ही झूठ बोला करते थे, मैंने तो इनके ऊपर पूरा विश्वास किया, लेकिन इस चक्कर में ही मैंने इनके जो बच्चों को सबको मार दिया। तो श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि सत्यमेव देवा अनृतम मनुष्या, कि देवता हमेशा सत्य बोलते हैं, और अनृतम मनुष्या, मनुष्य जो है वो झूठ बोलता है। लेकिन अब देख रहा हूं कि देवता भी झूठ बोलने लगे हैं। तो इनके बात पर विश्वास करके ही मैंने जो है इतना भयंकर कुकर्म किया। अब आगे जो है 18वें श्लोक में कह रहा है, 18वें श्लोक से लेकर अब जो है और 23वें श्लोक तक 6 श्लोकों में ये जो है अपना ज्ञान बघारेगा, आत्मज्ञान का वर्णन करेगा कंस। जैसे पहले हिरण्यकशिपु ने भी जो वर्णन किया था अपना, कि आत्मा अजर है, अमर है, कोई मरता नहीं है, अपनी माता को और हिरण्याक्ष की पत्नी को, बंधु बांधवों को समझाने के लिए, उसी प्रकार से यहाँ कंस भी जो है अब आत्मज्ञान का उपदेश देगा। बता रहा है, मा शोचतम महाभागा वात्मजान स्वकृतम भुज जंतवो न सदैकत्र देवाधीनास्तदासते। हे महाभागों, महाभागा दोनों के लिए कह रहा है कि आप परम विवेकमान हो, इसलिए स्वकृतम, अपने कर्मों का जो भुज है माने फल भोगने वाले, आत्मजान, अपने से उत्पन्न जो तुम्हारे पुत्र हैं उनके लिए शोचतम मां, उनके शोक मत कीजिए। क्योंकि जैसे भगवान ने गीता में कहा है कि मरे हुए के लिए कोई शोक नहीं करता है, उसी प्रकार से कह रहा है कि तुम उनके लिए शोक मत करो। तुम्हारे जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, तुम लोग तो बड़े महात्मा हो, क्यों नहीं करो। दैवाधीना तत् जंतव, दैव के अधीन ही सभी प्राणी, वे प्राणी जो मर गए हैं, सदा एकत्र न आस्ते, सदा एक साथ नहीं रहते, क्योंकि सबको अपने अपने प्रारब्ध का फल मिलेगा, इसलिए उनके लिए शोक मत करो। और प्राणी जो हैं प्रारब्ध के अधीन हैं, हमेशा तो एक साथ रह नहीं सकते। तो आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हो। भाग्यशाली क्यों कहा? क्योंकि आपके जो है आपके घर में स्वयं दुर्गा देवी जन्म लिए हैं कन्या के रूप में। तो फिर आपको जो और दूसरे कर्म भोगी जीव हैं, प्रारब्ध कर्मों के कारण जो जीव आपके घर में पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे, उनसे आपका क्या प्रयोजन। ऐसा विचार करके आप शोक को भूल जाइए। शोक न करने का दूसरा कारण यह भी है कि सभी प्राणी जो हैं अब प्रारब्ध के साथ कभी मिलते हैं और कभी बिछुड़ जाते हैं। जैसे नदी के अंदर जो लकड़ी है उसके 2 टुकड़े कभी आपस में मिलते हैं और कभी बिछुड़ जाते हैं प्रवाह के साथ साथ। तो इस प्रकार से आप जो है
इनके लिए शोक करना आपके लिए उचित नहीं है। यहां पर जो है अब कंस के द्वारा जो आत्मज्ञान दिया जा रहा है उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि एक स्थान पर जो माता पिता पुत्र पुत्री पति पत्नी इत्यादि ये सभी बंधु बांधव एक स्थान पर तो कभी हमेशा रह नहीं सकते हैं। ये तो सब जो है प्रारब्धवश कुछ समय के लिए हम साथ रहते हैं और फिर जो है अलग अलग हो जाते हैं। तो ये उसी तरह की बात है जैसे कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। स्वयं तो आचरण करता नहीं है इस प्रकार का, स्वयं आचरण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो तो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन उपदेश तो आजकल प्रत्येक व्यक्ति दे रहा है। और आजकल तो मोबाइल के समय में जो मैसेजेस का माध्यम है व्हाट्सएप का, उसमें तो सारे के सारे ये बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं, बड़े बड़े उपदेशक हो गए हैं। तो इस प्रकार से हमें कोई भी, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी उपदेश हमें किसी दूसरे को देने से पहले अपने जीवन में उतारना चाहिए। यदि उतार नहीं पा रहे हैं तो कम से कम उसको उतारने का प्रयत्न तो करना ही चाहिए। दूसरे को उपदेश देने का कोई फायदा नहीं है, ये बिल्कुल पक्की बात है। यदि हमारे जीवन में उसकी जरा सी भी अभिव्यक्ति नहीं है, यदि हम उसके लिए चेष्टारत नहीं हैं, तो वो काम नहीं करेगा उपदेश। धार्मिक उपदेश देना बड़ा सरल है, पढ़ लिया और बोल दिया, तो फुसलाने के लिए इस प्रकार से कंस कह रहा है। तो अब जो है कंस बता रहा है कि सभी जीवों की जो गति है विधाता के अधीन है। आत्मा तो न कभी मरता है न कभी पैदा होता है। आत्मा की मृत्यु से डर कर फिर भी वो पाप कर रहा है, खुद ही पाप कर रहा है, खुद भी तो डर रहा है वो। तो कहने भर के लिए कह रहा है ये बातें सारी आत्मज्ञान की, लेकिन अंदर से उसके अंदर किसी प्रकार का ये भाव नहीं है। अब आगे बोलता है, बड़ा आगे कह रहा है 19वें श्लोक में, भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्त्य उपयान्ति च नायमात्मा तथैतेषु विपर्येति यथैव भूः। यहां पर कहा जा रहा है कि भुवि माने इस पृथ्वी पर, भौमानी भूतानी मिट्टी से बने हुए जो पदार्थ हैं वे यथा आंति जैसे बनते हैं, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, तो मिट्टी से बने हुए जो पदार्थ हैं घड़े इत्यादि वो बनते हैं और फिर अपयांति बिगड़ जाते हैं, टूट जाता है घड़ा। अयम आत्मा, उसी प्रकार से जो आत्मा है, तथा माने उसी प्रकार से, एतेषु इन सब के समान ही, विपर्यय न, विकार को प्राप्त नहीं होती। एति माने प्राप्त नहीं होती। तो जैसे पंच भौतिक देह हमारा बनता है और बिगड़ जाता है, तो जिस प्रकार से घड़े के नष्ट होने पर मिट्टी नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार से ये जो हमारा पांच भौतिक शरीर है, इसके नष्ट होने पर भी आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यथा एव भू माने मिट्टी। तो घड़ा टूट गया लेकिन मिट्टी तो वहीं की वहीं है, तो उसके लिए शोक क्या करना, मिट्टी तो है ना, घड़े के टूटने तो क्या फर्क पड़ता है, घड़ा दूसरा बन जाएगा। उसी प्रकार से जब ये हमारी आत्मा कभी मरती ही नहीं, तो फिर इसके लिए शोक क्या करना, इसको नया शरीर मिल जाएगा। भगवान ने कहा ही है कि ये तो वस्त्र की भांति है, जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है हमारा, ये तो हमको मिल ही जाएगा। तो आत्मानात्म विवेक के द्वारा आपको शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए। जीवात्मा का जो है कभी मरण, जीवन मरण कभी नहीं होता है, वो तो नित्य है। लेकिन इसी आत्मा का अनेक प्रकार के शरीरों के साथ संयोग वियोग होता रहता है। तो जो आत्मा को इस प्रकार अविनाशी नहीं जानता, वही अपने शरीर को आत्मा मानता है और वही शोक करता है। लेकिन आप लोग इस प्रकार से शोक नहीं कर रहे, क्योंकि आप तो महाबुद्धिमान हैं। अब आगे बोलता है, यथा नेवंदिदो भेदो यत आत्म विपर्यय देह योग वियोग उच्च संस्कृतिर्न निवर्तते। उदाहरण देके बता रहा है, बिल्कुल जैसे कि समझाने के लिए उनको। यथा माने जैसे, अनेन अनेवम माने इस प्रकार, जो नहीं जानते हैं, न विदो, जो नहीं जानते हैं
उनकी बुद्धि कैसी होती है? भेद बुद्धि होती है। यत भेदः, तो जो इस सत्य को नहीं जानते हैं उनके पास भेद बुद्धि होती है। वे जो है क्या करते हैं? देह योग, जब शरीर के साथ संयोग होता है अथवा वियोग होता है तो उसको आत्मा से संबंधित मान लेते हैं, और इस प्रकार उनके अंदर उल्टा भाव पैदा हो जाता है, और इस प्रकार संस्कृति न निवर्तते, वो इस आवागमन के चक्र से छूट नहीं पाते। वे लोग जो इस प्रकार नहीं जानते हैं उनके लिए कह रहा है कि वे इस संस्कृति जो आत्मा अनात्म विवेक है इसको नहीं जानते हैं। वे तो इसी को जो है अब मैं मानने लगते हैं, शरीर को ही, नश्वर शरीर को आत्मा मान लेते हैं। यह ज्ञान है और यही भेद बुद्धि है। तो आपके जो पुत्र थे उनका देह के साथ संयोग हुआ, फिर वियोग हो गया, फिर संयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार जब तक यह अज्ञान रहेगा हमें कि हम ही देह हैं, तब तक हमारा सुख दुख से छुटकारा नहीं होगा। बड़ी रहस्यपूर्ण बातें बता रहा है, सब जानता है कंस। तो देह में आत्मबुद्धि, देहात्म बुद्धि से ही हमारा जो है भेद ज्ञान होता है। भेद ज्ञान का मतलब शरीर और आत्मा, इनको हम एक ही समझने लगते हैं। तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में नहीं जानता, भेद बुद्धि के कारण। तो जो नहीं जानने वाले हैं इस आत्म तत्व को, न विदो, विदो माने जानना, तो जो इस आत्म तत्व को नहीं जानते हैं वही ऐसा कहते हैं कि जो वह व्यक्ति मेरा वध करेगा अथवा मैं उसका वध करूंगा। क्योंकि आत्मा जो है उसको वो मानते हैं कि इसका वध हो सकता है और ये वध कर सकता है, लेकिन न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा को तो ना कोई मार सकता है और ना आत्मा किसी को मार सकता है। तो वास्तव में आत्मा जो अबध्य है और वध करने वाला भी नहीं है। तो इस प्रकार से जब तक आत्मा के स्वरूप का अनुभव नहीं होता तभी तक इस देह में हमारी आत्मबुद्धि होती है। तो देवकी वसुदेव को बड़ी तत्व की बातें जो है समझा रहा है, बड़ा सुंदर उपदेश दे रहा है उनको। इसलिए आप जो है इससे बिल्कुल शोक मत करो। आगे कहते हैं, तस्मात् भद्रे स्वतनयान मया व्यापादितान अपि मानुषोच यतः सर्वः स्वकृतम विन्दते वशः। इसलिए हे भद्रे, देव के लिए कह रहा है, हे भद्रे, भद्रे मतलब हे कल्याणी, हे बुद्धिमती, मया, मया माने मेरे द्वारा, व्यापादितानो, मेरे द्वारा माने जाने पर भी, मैंने उनको मार दिया है तो भी, अपि माने भी, स्वतनयान अपने पुत्रों के लिए, अनुशोच मां, तुम शोक मत करो, यतः माने क्योंकि, सर्वः अवशः, सभी लोग जितने भी जीवात्मा हैं सभी विवश होकर स्वकृतम विन्दते, अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इसलिए तुम उनके लिए शोक मत करो, ये उनका प्रारब्ध है। इसलिए तुम्हारा मेरे अंदर दोष दृष्टि रखना ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि तुम मेरे को दोषी मत ठहराओ। ये तो ऐसा होता ही है, जो अविद्वान लोग हैं, जो नहीं जानते हैं, वही केवल शोक करते हैं, और तुमको इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। अब 21वें श्लोक में बोल रहे हैं, 22वें श्लोक में, यावद्धतोऽस्मि हन्तास्मीत्यात्मानं मन्यते स्वदृक् तावत् तदभिमान्यज्ञो बाध्यबाधकतामियात्। बाध्य बाधक भाव यहां कह रहे हैं, यावत जब तक, अस्वदृक् अपनी दृष्टि से, हता अस्मि मैं मारा गया हूं, और हंता अस्मि मैं मारने वाला हूं, इति माने इस प्रकार अपने को मानता है, आत्मानम। तो जब अपने को ऐसा मानता है कि मैं मरने वाला हूं और मैं मारे जाने वाला हूं, तावत माने तभी तक उसका अभिमानी, वो अभिमानी अज्ञानी पुरुष बाध्य बाधक कताम यात, बाध्य बाधक भाव को प्राप्त होता है, अर्थात दूसरों को दुख देता है और स्वयं भी दुख भोगता है। तो स्वयं को दुख भोगने का और दूसरों को दुख देने का कारण क्या है? ये भाव होना कि मैं हंता हूं, अर्थात मैं मारने वाला हूं और मैं मरने वाला हूं। क्योंकि वो जो है केवल शरीर को देखता है, इसलिए वो मूर्ख है, आत्मा के ऊपर उसकी दृष्टि ही नहीं है, वो अज्ञ है। बाध्य का मतलब है हत्या जनित पाप, अर्थात मैंने हत्या की तो मुझे पाप लगेगा। और बाधकता मतलब है कि जो है उस पाप का फल तो ये भोगता है।
तो पाप भी करता है और पाप का फल भी भोगता है। लेकिन यदि देहाभिमान नहीं है तो फिर भगवान ने जैसे गीता में कहा कि जिसकी बुद्धि के अंदर अहंकार नहीं है, जो लिप्त नहीं है इस संसार के अंदर, वो हत्वापि स ईमान लोकान हंति न निबध्यते, वो सबको मार के भी किसी को नहीं मारता है, क्योंकि जिसकी बुद्धि अहंकृत नहीं है, अहंकार से लिप्त नहीं है, तो मारने के फल में भी आबद्ध नहीं होता। इसलिए मैंने तुम्हारे पुत्रों की हंता मैं नहीं हूं और मैं मुझे उसका फल भी नहीं मिलेगा। तो मैंने नहीं मारा, वो तो उनका प्रारब्ध था, इसलिए वो मर गए। अब आगे कह रहा है 23वें श्लोक में, क्षमध्वम मम दौरात्म्यम साधवो दीन वत्सला इत्युक्त्वाश्रुमुख पादौ श्याल स्वस्रो था ग्रहीत। इस प्रकार जो है वो कहता है साधु, आप तो साधु हो दोनों, और दीन वत्सला, दीनों के ऊपर आप स्नेह करने वाले हो, इसलिए मम दौरात्म्यम, मेरा जो दुष्टता है उसको क्षमध्वम, क्षमा कर दीजिए, क्षमा याचना कर रहा है। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, अथ अश्रुमुख, फिर मुख पर आंसू ढुलकाता हुआ, श्याल स्वस्रो, अर्थात अपने बहनोई और बहन के उसने पादौ अग्रहित, अब उनके चरण कमल पकड़ लिए दोनों के। पहले तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, फिर कहता है अज्ञानता के कारण यदि तुम मेरे प्रति अपने पुत्र की हत्या का आरोप लगाती हो तो ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी यदि तुम लगा ही रही हो तो फिर तुम ये समझो कि मैं बहुत पापी हूं और महादुष्ट हूं, जानबूझकर मैंने काम किया है, ये भी आप समझ लो, कोई बात नहीं है, लेकिन अब तो मुझे आपका ही एकमात्र कृपा का सहारा है, मैं आपकी शरण में हूं। तो यहां पर श्याल का अर्थ है कंस और स्वस्रो का अर्थ है, स्वस्रो में यहां पर द्विवचन है, तो द्विवचन हो जैसे बहन और बहनोई दोनों आ गए। तो जो श्याल की भांति, श्याल माने शालक कंस ने, श्याल है स्वस्रो रथाग्रहित, उनके चरण कमल जो है पकड़ लिए, वासुदेव और देवकी के चरण कमलों को पकड़ लिया, चरणों को। बड़ी अजीब सी स्थिति है। एक दुष्ट व्यक्ति जो है वो क्या क्या कर सकता है यहां पर पूरा दिखाई दे रहा है अच्छी प्रकार से। जब वसुदेव देवकी को चुप देखा, कुछ बोला नहीं, इतना बड़ा तत्व ज्ञान का उपदेश दिया उन्होंने किसी बात का उत्तर ही नहीं दिया, वो चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि वो तो तत्वज्ञ हैं, वो जानते हैं कि ये जो बहिर्मुख है कंस, अब इसके मुख से बातें तो बहुत निकल रही हैं, लेकिन व्यवहार में तो ये जीरो है, उल्टे काम करता है, उल्टी खोपड़ी है इसकी, तो इसलिए उन्हें बोलना कुछ ठीक नहीं समझा होगा वसुदेव देवकी ने। और जब वसुदेव देवकी को चुपचाप बैठे देखा तो कंस मन ही मन विचार करता है कि मैंने इतनी इनको आत्मज्ञान का उपदेश दिया, लेकिन इनका हृदय जो है द्रवित नहीं हुआ, क्योंकि ठीक बात भी है, मैंने अत्याचार तो बहुत ज्यादा ही किए हैं इनके ऊपर। अब अगर यदि ये प्रसन्न नहीं हुए तो मेरी जीवन की रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि जो अभी आकाश में मैंने देखा अष्टभुजा देवी इनकी कन्या है, तो वो निश्चित रूप से अपने माता पिता के प्रति जो अत्याचार किए गए हैं उनका बदला लेंगे मुझसे, और उनके लिए मेरे को नष्ट करना क्षण भर का काम है, क्षण भर का काम है। एक ही हथियार अगर वो मेरे सर पर चला दें तो मेरी गर्दन अलग हो जाएगी, क्योंकि ऐसी देवी जो देवी हैं वो अपने माता पिता के प्रति किए हुए ये जो अमानवीय अत्याचार हैं इसका बदला अवश्य लेंगी। इसलिए अब दोनों को प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय ना देखकर और उनकी प्रशंसा करते हुए, उनको साधु कहते हुए कि आप अत्यंत दीन वत्सल हो, आप साधु हो, आप पवित्र हृदय वाले हो, आपके हृदय में कोई द्वेष हिंसा के लिए कभी स्थान ही नहीं है, और आपको सबसे बड़ा प्रेम है, आप किसी के दोष ग्रहण नहीं करते हो, यद्यपि मैंने आपके प्रति बड़ा घोर अत्याचार किया तो भी आप मेरे अपराध को जो है क्षमा कर दो। इस प्रकार से कंस ने रोते रोते आंसू बहा रहा है कंस, यहाँ पर कहा गया है आंसू बहा रहा है कंस, तो अश्रुमुख, आंसू से बहाते हुए कंस ने अपने बहन के और बहनोई के चरण पकड़ लिए। तो उसको सामने मृत्यु दिख रही है। अभी जब बड़ा होगा 8वां गर्भ तब तो मारेगा, वो अलग बात है, वो तो दूसरी बात हो गई, लेकिन अभी तो कंस इमीडिएट अपनी मौत से जो है, अपनी मृत्यु से भयभीत हो चुका है कि देवी ही मुझको जो है नष्ट कर देंगी। इस प्रकार से कंस जो है यहाँ पर अत्यंत अनुनय विनय कर रहा है उनसे। अब आगे कहते हैं 24वें श्लोक में, मोचयामास निगणाद विशब्द कन्यका गिरा देवकीं वसुदेवंच
दर्शनात्म सौहृदम। कन्या का गिरा, उस कन्या की बात से, जो कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी, अष्टभुजा देवी, उसकी बात से विशब्द, उनकी बात पर विश्वास करके पूरा और आत्म सौहृदम, अपना सौहार्द दर्शन दिखलाता हुआ, अपने प्रिय वचनों के द्वारा अनुनय न करते हुए अपना बंधु भाव दिखा रहा, प्रकट कर रहा है। तो ऐसे देवकी और वसुदेव से को उसने निगड़ात मोचया मास, जो उनको श्रृंखलाओं से बांधा हुआ था, लोहे की बेड़ियों से, उससे मुक्त कर दिया। बड़ी आत्मीयता दिखा रहा है। तो आत्मीयता दिखाने का कारण यही है कि उसको देवी की बातों पर बड़ा पक्का विश्वास हो गया है, दृढ़ विश्वास हो गया है कि उसके शत्रु ने, विष्णु ने किसी न किसी स्थान पर जन्म ग्रहण कर ही लिया है। और दुर्गा देवी ने जो है कहा है कि तू इनके ऊपर बेकार अत्याचार कर रहा है, वसुदेव, देवकी और यादवों पर अत्याचार कर रहा है, निषेध किया है। तो यदि मैं इनका, दुर्गा का, अष्टभुजा देवी का आदेश नहीं मानता हूं तो ये मुझ पे कुपित हो जाएंगी। तो एक तो मैंने इनके माता पिता का इतना अत्याचार किया, दूसरा मैं इनकी अवज्ञा करूंगा तो बिल्कुल इस प्रकार से मेरा जो है अंत बिल्कुल समीप आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कंस जो है उनका आदेश पालन करने के लिए प्रस्तुत हो गया। सोचता है कि अभी इसी प्रकार मेरे जीवन की जो है रक्षा हो सकती है। और तत्काल उसने वसुदेव और देव की जो हथकड़ियां और बेड़ियां थी, उनको खोलकर कारागार से मुक्त किया और अनेक प्रकार से मधुर वचनों से उनका जो है प्रीतिपूर्वक व्यवहार दिखाने लगा। अब 25वें श्लोक में कह रहे हैं, भ्रातु समनुतप्तस्य क्षांतरोषा च देवकी विसृजत वसुदेवश्च प्रहस्य तमुवाच। यहां कह रहे हैं 25वें श्लोक में कि भ्रातु सम अनुतप्तस्य, जब अपने भाई को देवकी जी ने सम अनुतप्तस्य, बहुत अधिक पछताते हुए देखा, बहन के पुत्रों का जो स्मरण करके अत्यंत अनुतप्त हो चुका था, ऐसा भाई, उसको जब देखा तो देवकी शांतवा रोषम, उनका क्रोध जो है वो शांत हो गया, किसी प्रकार का उनको क्रोध और शोक नहीं दिया। विसृजत, उन्होंने उसको छोड़ दिया, उसका अपराध जो है भूल गई। और वसुदेव च, और वसुदेव ने भी प्रहस्य, निश्चित रूप से हंसते हुए, तम उवाच, उससे बोलने लगे। वसुदेव जी हंसते हुए कह रहे हैं। तो देवकी जी ने उसको क्षमा कर दिया, सारे अपराधों को भूल गई और पुत्र के शोक को भी त्याग दिया उन्होंने। और इस प्रकार से वो जो है वसुदेव जी उनसे हंसकर बोल रहे हैं। तो जैसे भगवान अपने भक्तों के सभी अपराधों को क्षमा कर देते हैं, तो इसी प्रकार से जब कंस अपना पांडित्य प्रदर्शन कर चुका, तत्व कथा सुना चुका अपनी, तो चुपचाप सुनते रहे। लेकिन जब रोने लगा कंस चरण पकड़ के, तो फिर वो उसको क्षमा किए बिना नहीं रह सके। तो भगवान भी अपने अपराधी व्यक्ति का, शरणागत का सारा अपराध क्षमा करते हैं। भक्तों का स्वभाव वैसा ही होता है। भक्त भी कभी भी अपने आश्रित जनों का अपराध स्वीकार नहीं करते। वैष्णवों को कहा जाता है कि वो किसी का अपराध ही स्वीकार नहीं करते। वैष्णव, यद्यपि जो वैष्णव की चरण धूलि है वो उनको क्षमा नहीं करती है, तो वैष्णव की चरण धूलि उनको क्षमा नहीं करती है, लेकिन वैष्णव जो है वो अपराध स्वीकार नहीं करते, क्योंकि यदि वो अपराध स्वीकार करें तो वैष्णव ही कहां रहे। तो ऐसा कहा जाता है कि वैष्णव अपराध के केस में उनकी चरण धूलि जो है वही जो है पतन का कारण बनती है अपराध करने वाले का। वैष्णव को वो तो स्वीकार ही नहीं करते उसको, वैष्णव को। तो इस प्रकार से उन्होंने सभी अपराधों को जो है क्षमा किया। उनके हृदय में अब क्रोध नहीं रहा किसी भी प्रकार का। जीव मात्र जो है अपना कर्म फल भोगता है, बात तो ठीक ही है। इसलिए ऐसा सोचकर उन्होंने सोचा अब मृत पुत्रों के लिए हम शोक क्या करना है। इस प्रकार से शोक को त्याग दिया उन्होंने। अब आगे कह रहे हैं 26वें श्लोक में, एवमेतन्महाभाग यथा वदसि देहिनाम अज्ञान प्रभवान हन्धि
परितेभिधायतः। वसुदेव जी कह रहे हैं, हे महाभाग। वसुदेव जी भी कंस को महाभाग कह के संबोधित कर रहे हैं। यथा वदसी, जैसा आपने कहा, एतत् एवं, ये तथ्य ऐसा ही है, ठीक ही कहा आपने। सभी लोग अपने अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। तो कह रहे हैं, देही नाम, जो शरीरधारी हैं, उनकी अज्ञान प्रभवा, अज्ञान से जो उत्पन्न है, अहम धी, अहंकारमयी बुद्धि, मैं और मेरा, ये अहंता, ऐसी बुद्धि होती है शरीरधारियों की। क्योंकि जो भी देहधारी है, जो शरीर है, वो अपने शरीर को ही आत्मा समझता है, और ये सामान्य है। सभी लोग जो है माया की आवरणात्मिका वृत्ति जो है, उसके कारण, ग्रस्त होने के कारण, जिसने हमारे स्वरूप को ढक लिया है आत्मा के, यही सोचते हैं कि हम केवल शरीर ही हम हैं और कुछ नहीं। तो इसी बुद्धि के कारण यतः माने जिससे स्वपराभिदा, अपने और पराय का भेद उत्पन्न होता है। यही एक हमारी जो है समस्या है। कह रहे आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। ये सारे के सारे जितने भी इस संसार में संबंध देखे जा रहे हैं, ये सब प्रारब्ध है। प्रारब्ध से ही हमारा मिलना होता है, प्रारब्ध से ही हम बिछुड़ जाते हैं। तो मनुष्य की जो भेद बुद्धि है, ये तो वसुदेव जी जो है अब थोड़ा सा वातावरण को, और बोझिल हो चुका था वातावरण, इसलिए वसुदेव जी थोड़ा सा हंसे, जिससे कि कंस आश्वस्त हो जाए कि उनको क्षमा कर दिया है। यदि वसुदेव जी भी मुंह बनाए रहते तो कंस समझता कि इन्होंने मुझे क्षमा नहीं किया है। और भक्तों का तो स्वभाव ही है कि वो थोड़ा सा भी कोई अपराधी व्यक्ति उनके सामने आके क्षमा याचना करता है, तुरंत वो क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनका तो एक गुण ही है क्षमा। तो वसुदेव जी कहते हैं कि भगवान के स्वरूप को न जानना ही अज्ञान है वास्तव में, और इसी अज्ञान के कारण ये हम इस शरीर के अंदर आत्मबुद्धि कर लेते हैं, और हमारी स्त्री, पुत्र, परिजन, धन इत्यादि, इनके साथ हमारा देह का संबंध है, उन्हीं को हम अपना आत्मीय मानते हैं। जबकि वास्तविक आत्मीय जो है केवल भगवान ही है। तो इनके अतिरिक्त सभी लोग पराये हो जाते हैं। जो मुझे देह से संबंधित हैं और मेरी देह को सुख देते हैं, उनको मैं अपना मानता हूं, बाकी सबको पराया मानता हूं। और भगवान के चरणों में जब शरणागत हो जाते हैं, तब इस अज्ञान की निवृत्ति होती है। अज्ञान की निवृत्ति का और कोई उपाय नहीं है। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक ही है। अहम बुद्धि के कारण ही हमारा ये अपना पराया भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। 27वें श्लोक पे कहते हैं, शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह मदान्वितः मिथो घ्नन्तम न पश्यन्ति भावैर्भावं पृथग्दृशः। जो भेद बुद्धि वाला व्यक्ति है, जिसके अंदर भेद बुद्धि है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह और मद से युक्त होता है भेद बुद्धि वाला व्यक्ति। और इस प्रकार से युक्त होकर इन सब से भावई भाव मिथो, मिथा का माने परस्पर, परस्पर में जो भावई भावम, अपना और पराया भाव मानकर घ्नन्तम, एक दूसरे को नष्ट करता है। वो वास्तव में जो यथार्थ सत्य है, पश्यन्ति न, उसको नहीं देखता। वो अपने को ही कर्ता मानने लगता है कि मैं ही मान रहा हूं और मैं ही मर रहा हूं। भावई भावम घ्नन्तम, परस्पर में एक दूसरे के साथ, पश्यन्ति न, लेकिन क्या है, कर्ता तो कोई और ही है, कर्ता तो भगवान है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता है मिति मन्यते। तो मिथ का मतलब है परस्पर। तो जैसे एक दूसरे को ही मारता है और एक दूसरे का विनाश करता है, तो इस प्रकार का व्यक्ति जो है वो भगवान को नहीं देख पाता। वो क्योंकि पृथक दृश्य है। पृथक दृश्य का मतलब है वो भेद बुद्धि है उसके अंदर। भेद बुद्धि के कारण वो जो है ये मानता है कि मैंने किया है, कर्ता। तो इस प्रकार से जो है कह रहे हैं कि हम ये जान गए हैं कि तुम इसके कर्ता नहीं हो, तुमने इनको नहीं मारा है, ये तो प्रारब्ध था। तो ये जो व्यक्ति अहम से ऊपर उठ चुके हैं, वही केवल ये जानते हैं कि कर्ता वास्तव में भगवान है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, नायम हन्ति न हन्यते।
कोई भी जीव किसी भी जीव का वध नहीं कर सकता। तो यद्यपि हमारा उसके साथ जो है वध करने से देह का तो वियोग हो जाएगा, लेकिन आत्मा का विनाश नहीं होता है। इसीलिए जीव का कोई कृतत्व नहीं है इसके अंदर, भगवान ही जो है वो प्रयोजक करता है। जीव तो केवल एक कठपुतली मात्र है, प्रयोज्य करता है। तो इस प्रकार परस्पर में जो घातक बद्ध और घातक भाव है, ये भगवान इस प्रकार से उनमें उत्पन्न करा के और संहार कराते हैं। जैसे यदि सर्प किसी को काट ले तो हम कहते हैं कि उस सर्प ने उस व्यक्ति को मार दिया, ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यथार्थ रूप में हमारे प्रारब्ध ही हमारे सामने आए हैं मृत्यु के रूप में। तो भगवान की प्रेरणा से सर्प जो है दंशन करता है, काटता है और मनुष्य मरता है। तो इस प्रकार से जो अज्ञान से अंधे जीव हैं, वही लोग शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह, मद इत्यादि जो मानसिक विकार है, इनके वशीभूत होकर और भगवान के कृतत्व को न जानते हुए उस कर्तापन का अभिमान अपने ऊपर डाल लेते हैं और सुख और दुख का अनुभव करते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट जो भगवान ने कहा है गीता में कि तुम कर्ता नहीं हो, अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुर्वचे, मैं ही करता हूं और मैं ही भोगता हूं। उस बात को जो है वसुदेव जी ने यहां पर बताया कि तुम जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक ही है, ये तुम्हारा किया धरा नहीं है। तुम तो बिल्कुल जो है शांत हो, तुम तो एक माध्यम मात्र हो। तुमको जैसी भगवान ने प्रेरणा की होगी उसी प्रकार से तुमने करा। तुमने जो भी किया वो भगवान की प्रेरणावश किया, इसलिए हम तुमको कर्ता नहीं मानते हैं। इसलिए तुम अपने मन में किसी प्रकार का कोई विकार मत रखो। तुम ये मत सोचो कि तुमने कोई पाप किया है हमारे प्रति या हमारे बच्चों को मारकर। हम लोग ठीक हैं, नॉर्मल हैं। इस प्रकार से जो है वसुदेव जी ने उसको बोला। और अब आगे सुखदेव जी 28वें श्लोक से कहेंगे, तो हम लोग 28वें श्लोक से अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।